संगम नगरी में महाकुंभ की भव्यता दिखाते हैं। महाकुंभ के दौरान यहां आस्था की डुबकी लगाने वालों का तांता लगा हुआ है। 13 जनवरी से अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और 26 फरवरी को तक महाकुंभ चलने वाला है, तो यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और देखिए, महाकुंभ को लेकर संगम की रेती पर आस्था के अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्ति के इन सभी रंगों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बह रही भक्ति की धारा लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही है। को पावर्ड बाय पैसाबाजार.com। लोन से ही मिलेगा यही। संगम नगरी में आस्था और आध्यात्म का दुनिया का सबसे बड़ा मेला भव्यता के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु यहाँ की भक्ति के रंग से सराबोर हो रहे हैं। यहाँ अंधेरा रहते हुए पवित्र स्नान का क्रम प्रारंभ हो जाता है। संगम में डुबकी लगाकर श्रद्धालु स्वयं को धन्य मान रहे हैं। महाकुंभ के शुभारंभ से यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में है। आज यानी 20 जनवरी की बात करें तो दोपहर 12 बजे तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके थे और 13 जनवरी को महाकुंभ के प्रारंभ होने से 19 जनवरी तक 8 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगा चुके थे। यही नहीं, संगम की रेती पर 10 लाख से अधिक कल्पवासी हैं जो यहाँ रहकर पूजा पाठ और तप कर रहे हैं। यहाँ जो डुबकी लग रही है त्रिवेणी के संगम पे, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की, जहाँ ब्रह्म विद्या की सरस्वती है, ज्ञान की गंगा है और भक्ति की यमुना है। ऐसी परम पावनी तीर्थराज प्रयाग में लोग अपने जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा से भर करके जाएंगे। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त कुंभ में कल्पवास का भी बड़ा महत्व होता है। संगम पर निवास कर तप, साधना, पूजन, अनुष्ठान को कल्पवास कहा जाता है और मान्यता है कि जिसने इसका निर्वहन कर लिया उसे श्रीहरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। महाकुंभ की दिव्यता में झांकियां भी चार चांद लगा रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में कलयुग से सतयुग की कहानी को बहुत ही भव्य रूप से दर्शाया गया है। कलयुग से सतयुग की कहानी में ये बताया गया है कि अगर हम अपने दोषों की आहुति दे देते हैं तो एक नया संसार बनेगा। संस्कार बदलने से संसार बनेगा और वही यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम अपने तमाम दोष, काम को, क्रोध, लोभ की आहुति दे देंगे तो फिर आएगा सतयुग। बदलते हुए वक्त को दिखाया है। अब चाहे आप इसे कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ना कह लें या फिर सतयुग से कलयुग की तरफ जाना कह दें, जब तक हम अपनी बुराइयों को खत्म नहीं करते हैं तब तक ऐसा सतयुग नहीं आ सकता। ये दर्शाने की कोशिश ब्रह्म कुमारी आश्रम में की गई है। महाकुंभ क्षेत्र में हर तरफ भव्यता के रंग बिखरे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी साधना है। कोई राम को भज रहा है तो कोई लिख रहा है। कहीं आपको आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग बनाती कला साधिका भी दिख जाएंगी। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से गुंजन दीक्षित और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।